8 महीने की शादी और फिर एक दिन में दोनों की मौत। अमेठी से दर्द भरी रिपोर्ट। अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र के निखई मोहल्ले में बुधवार की रात एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। खुशियों से भरे एक नवविवाहित जोड़े का संसार कुछ ही घंटों में उजड़ गया। जहां एक और पत्नी प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी, वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर सुनकर पति भी सदमे में चल बसा। इस घटना ने पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ा दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात निखई मोहल्ले निवासी युवक की पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल अमेठी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए महिला को एम्स रायबरेली रेफर कर दिया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महिला ने दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत की खबर जब घर पहुंची तो सभी पर मानो वज्रपात हो गया। पति यह खबर सुनकर गहरे सदमे में चला गया। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने आनन फानन में नजदीकी डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसे हार्ट अटैक आया था, जिससे उसकी भी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि करीब 8 माह पहले ही दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। घर में खुशियों का माहौल था, परंतु अब वही घर मातम में बदल गया है। पड़ोसी और रिश्तेदार इस घटना को सुनकर स्तब्ध है। मोहल्ले में शोक की गहरी लहर है। हर कोई यही कह रहा है। सुबह जब दोनों के शव एक साथ घर पहुंचे तो आंगन चीखों और सिसकियों से गूंज उठा। परिवारजन बार बार बेसुध हो रहे थे। जहां कल तक इस घर में नवजीवन के स्वागत की तैयारी होनी थी, वहीं आज 2 अर्थी एक साथ उठी। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के बेहद करीब थे और अक्सर एक दूसरे की खुशी में खुद को भूल जाते थे। वह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, शायद इसी वजह से नियति ने उन्हें अलग ही नहीं होने दिया। पुलिस के अनुसार दोनों शवों को पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार के अनुरोध पर अंतिम संस्कार गांव में ही किया जाएगा। यह घटना न केवल निखई मोहल्ले बल्कि पूरे जायस और अमेठी जिले के लोगों को भावुक कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। मृतक दंपत्ति के घर में अब सिर्फ सन्नाटा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। किसी ने सच ही कहा है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। लभुआ एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमेठी से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज कल एक दुर्घटना हुई है जायस में, क्या हुआ था, कुछ जानकारी? हमारे नगर पालिका जायस के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है निखई। उसमें जो है हमारे सतप्रकाश गौतम जी रहे। उनका लड़का जो है उनकी बहू के पेट में बच्चा था, उसको दिखाने के लिए घर वाले जो है सैदापुर अस्पताल जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ पे सही ट्रीटमेंट का मतलब उनके हालत गंभीर होने पर उन्होंने जो है रेफर कर दिया जो है एम्स रायबरेली के लिए। वहाँ पहुँचते जो है जच्चा और बच्चा दोनों की जो है मतलब जो गर्भ में था वो भी जो है ख़त्म हो गया और महिला भी ख़त्म हो गई। घर जो है बॉडी लाया गया। यहाँ पे उसके पति जो बहुत ही अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, उसको इस लड़का और अपनी पत्नी का जो है वो दुख नहीं सह पाया और दुर्भाग्य से उसकी भी जो है सदमे मृत्यु हो गई। हम सभी लोग पूरे परिवार उस परिवार के लिए पूरी सहानुभूति रखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको 3 जो अकस्मात मौतें हुई हैं उनको सहन करने की शक्ति दें। अध्यक्ष जी, आज कल एक दुर्घटना हुई है जायस में, क्या हुआ था, कुछ जानकारी?
हमारे नगर पालिका जायज़ के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है निखई। उसमें जो है हमारे सतप्रकाश गौतम जी रहे, उनका लड़का जो है उनकी बहू के पेट में बच्चा था, उसको दिखाने के लिए घर वाले जो है सैदापुर अस्पताल जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ पे सही ट्रीटमेंट मतलब उनके हालत गंभीर होने पर उन्होंने जो है रेफर कर दिया जो है एम्स रायबरेली के लिए। वहाँ पहुँचते जो है जच्चा और बच्चा दोनों की जो है मतलब जो गर्भ में था वो भी जो है ख़त्म हो गया और महिला भी ख़त्म हो गई। घर जो है बॉडी लाया गया, जहाँ पे उसके पति जो बहुत ही अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, उसको इस लड़का और अपनी पत्नी का जो है वो दुख नहीं सह पाया और दुर्भाग्य से उसकी भी जो है सदमे मृत्यु हो गई। हम सभी लोग पूरे परिवार उस परिवार के लिए पूरी सहानुभूति करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको 3 जो अकस्मात मौतें हुई हैं उनको सहन करने की शक्ति है।